दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 11 मई 2026 ये वो दिन है जब मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि को छोड़ करके शनि का साथ छोड़ करके अपने घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और मेष राशि में मंगल का यह गोचर अगले 42 दिन तक रहेगा। लगभग ये समय रहेगा जब मंगल मेष राशि में विद्यमान रहेंगे, यानी 11 मई 2026 से लेकर के 21 जून 2026 तक मंगल का मेष राशि में गोचर रहने वाला है। और मंगल इस गोचर में 12 राशियों को बहुत ही अद्भुत प्रभाव देने वाले हैं। यह प्रभाव बेहद प्रभावशाली होगा क्योंकि मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि अपनी स्वराशि में आकर के 4 राशियों के लिए तो राजयोग निर्मित करेंगे, जिसका नाम है रोचक नामक राजयोग। पंच महापुरुष योगों में से मंगल के द्वारा निर्मित रोचक नामक राजयोग जो बेहद प्रभावशाली होता है। वो 4 राशियां कौन सी हैं, उन 4 राशियों को किस प्रकार से ये रोचक नामक राजयोग लाभ देगा, ये हम जानेंगे। 12 राशियों का राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं यह गोचर फल आपकी चंद्र राशि यानी आपकी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख पा सुन सकते हैं। दोस्तों, मंगल साहस के कारक हैं, मंगल हिम्मत के कारक हैं, मंगल वीरता के कारक हैं, मंगल युद्ध के कारक हैं, मंगल सेनापति हैं, मंगल रक्तचाप रक्त के कारक हैं। मंगल आपकी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, आपकी कर्मठता, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी निडरता के कारक हैं। मंगल आपको इतना कर्मठ बनाते हैं कि आप जो करते हैं वो करते ही जाते हैं और उसमें विजय प्राप्त करते हैं। अगर किसी भी प्रकार से टीम लीडिंग के क्षेत्र में आप हैं या टीम लीडर हैं, किसी भी क्षेत्र में आप स्ट्रेटेजी मेकर हैं, आप किसी की बैकबोन बन के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से मंगल का यह गोचर आपको अत्यंत अद्भुत रिजल्ट देने वाला है। और यह आपको देखना ही चाहिए कि मंगल आखिर करने क्या वाला है, क्योंकि मंगल शनि के साथ में द्विर्द्वादश योग बनाएगा। शनि के साथ में युति खत्म हो रही है, लेकिन द्विर्द्वादश योग बनेगा। मैं कुछ पहले भविष्यवाणी आपको करता हूं जो नॉर्मली पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में यह देखने को मिलेगी ही मिलेगी। 11 मई 2026 से लेकर के आप 21 जून 2026 के बीच में जरूर देखेंगे कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा, क्योंकि अग्नि तत्व का मंगल है, शनि के साथ में द्विर्द्वादश संबंध बना रहा है, तो एक तो जल में बहुत ज्यादा मौतें होंगी और एक वायुमंडल में। जल में भी मौत होने का कारण होगा अग्नि दुर्घटना, और वायुमंडल में यानी कि एरोप्लेन इत्यादि क्रैश होने में भी अग्नि का विस्फोट होने का योग बन रहा है, यानी कि विस्फोट दोनों जगह होंगे। अब यहां पर जो अभी वर्तमान स्थितियां बनी हुई हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है युद्ध के क्षेत्र में बहुत सारे मिसाइलें दागी जाएं और फिर से युद्ध की स्थिति बहुत ही भयावह हो और समुद्र में स्थितियां मिसाइलों वाली बन जाएं। और दूसरी तरफ अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो अवॉइड करिए, क्योंकि निश्चित है कि इस गोचर में कम से कम 2 या 3 प्लेन क्रैश होंगे ही होंगे। अब इसमें यह हो सकता है कि यह प्लेन कोई छोटा हो जिसमें 2 लोग बैठे हो, कोई प्राइवेट कोई हो सकता है हेलीकॉप्टर हो जिसमें कोई व्यक्ति हो, 1-2 लोग हो, कोई एयरफोर्स इत्यादि का, किसी फोर्स इत्यादि का, किसी भी देश का हो सकता है ये, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना, हवाई दुर्घटना जरूर होती है इस गोचर में। और मंगल यहां पर ये करवाते हैं, लेकिन वो 4 राशियां इस दुर्घटना से सुरक्षित हो जाती हैं जिनको रोचक नामक राजयोग का फल प्राप्त होता है।
वो कौन सी राशियां हैं आपको पता चलेगा जिनके हिस्से में रोचक नामक राजयोग आता है। अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो कौन सी राशियां हैं, लेकिन आगे हम जानेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये शनि और मंगल का विध्वंसक योग, इसके ऊपर केतु की दृष्टि है। मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि है। शनि मंगल का द्विर्द्वादश योग पे केतु की दृष्टि होने का तात्पर्य यह है कि निश्चित है कि अचानक से होने वाली घटनाएं बढ़ेंगी, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और इसमें कई जगह पर आगजनी, विस्फोट इत्यादि होगा और किसी ऐसी जगह पर विस्फोट होने के योग हैं जैसे कि जंगल, जैसे कि सुनसान इलाके, जहां पर बहुत ज्यादा शायद जनहानि ना हो, लेकिन हो सकता है कोई फैक्ट्री, कोई ऐसी जगह पर जहां पर बहुत मिनिमम लोग हों, वहां पर बहुत बड़ा आग लग जाए, जंगल जल जाएं, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। और दुर्घटनाओं की जब केतु की बात करते हैं तो कुछ राशि के हिस्से में दुर्घटनाएं भी आती हैं, तो हम आपको बताते हैं कि किन राशियों के हिस्से में वो चीज आने वाली है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये तो कुछ देश दुनिया के बारे में है कि जो नॉर्मली ये घटनाएं होंगी ही होंगी और आपके आसपास में ये खबरें न्यूज में आपको सुनने को मिल जाएंगी। अब हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कि आखिर ये मंगल का राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों के हिस्से में क्या देने वाला है। मंगल सेनापति हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसमें रिश्तों के भी मजबूती के कारक हैं मंगल। रिश्तों में विश्वास प्रकट करते हैं मंगल। अगर रिश्ते में विश्वास की कमजोर स्थिति है तो मंगल का यह परिवर्तन देखना चाहिए। रिश्तों में थर्ड पार्टी लाते हैं मंगल, तो अगर कोई थर्ड पार्टी है तो भी देखना चाहिए, और नहीं है लव लाइफ में या किसी भी प्रकार से लग रहा है कि कुछ हो सकता है, तब भी देखना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती कर सकते हैं जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी मंगल का परिवर्तन इसीलिए बेहद जरूरी है देखना। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं कि आपके लिए मंगल का यह परिवर्तन क्या अचानक विस्फोट कराएगा और क्या आपको अचानक माला माल करेगा। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपकी राशि में मंगल का गोचर बना रहा है रोचक नामक राजयोग। रोचक राजयोग की विशेष खासियत यह है कि आपके जितने भी काम धीरे चल रहे थे, डिले हो रहे थे, अब वो फटाफट होंगे। मकान बनाना, मकान का रिनोवेशन का काम कराना, गाड़ी खरीदना इत्यादि कुछ बड़े स्टेप लेने वाले हैं, कुछ बड़े सपने पूरे होने वाले हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी और विशेष रूप से कोई विजय प्राप्त करेंगे और सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। निश्चित रूप से मंगल का यह परिवर्तन आपके भूमि, भवन, वाहन में वृद्धि करेगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और हेल्थ प्रॉब्लम, कर्ज मुक्ति, हेल्थ प्रॉब्लम से मुक्ति और कर्ज से मुक्ति आपको दिलाएगा। लेकिन शत्रु, कोर्ट कचहरी विवाद, इनमें झंझट विवाद बने रहेंगे। हालांकि पड़ला आपका भारी रहेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ही होगी और व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है कोर्ट कचहरी को लेकर के, और हो सकता है कि नए शत्रु भी आपके बन जाएं, आपसे जलने वाले, आपसे चिढ़ने वाले बहुत ज्यादा सामने दिखने लगें, आपके आसपास चर्चाएं होने लगें। इस तरह की प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जिस वजह से मैरिड लाइफ में मतभेद बहुत होते हैं। आपको बहुत गुस्सा आता है, पार्टनर भी आपका गुस्सा करता है और इस वजह से झगड़े होते हैं। इन झगड़ों में एक चीज जो विशेष रूप से आपको समझनी चाहिए कि आप अगर बहुत डिसिप्लिन से अपने पार्टनर को चलाना चाहते हैं तो वही सबसे बड़ा झगड़े का कारण होगा। आप कोशिश करिए कि आप खुद जो करते हैं करते रहिए, पर अपने पार्टनर को कंट्रोल मत कीजिए, काबू में मत कीजिए और उनको डिसिप्लिन में किसी भी प्रकार से मत चलाना चाहिए।
क्योंकि अगर आप उसके लिए उन्हें मजबूर करेंगे तो झगड़े होंगे ही होंगे। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो जरूरी नहीं है उन्हें सुबह 6 बजे ही उठाओ, वो अगर 8 बजे उठते हैं तो उठने दो। अगर आप जिम जाते हैं तो उन्हें भी जिम जाने के लिए मजबूर करो, ये जरूरी नहीं है। अगर आप वॉक पे जाते हैं उन्हें भी मजबूर करो, आप जो खाते हैं उन्हें भी मजबूर करो। किसी भी प्रकार से आप उन्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स करेंगे, झगड़े होंगे, और ये नॉर्मल है, होते ही हैं। लेकिन यहां पर आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि आप छोटी सी बात कहोगे तो आपके पार्टनर को वो बहुत बड़ी लगेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप नॉर्मल टोन में भी बात करेंगे तो आपके पार्टनर भड़क जाएंगे, और यह आपके पार्टनर की कुंडली पर डिपेंड करता है कि वो कितना भड़केंगे। कहीं इतना ना भड़क जाए कि बात चारों तरफ फैल जाए कि इनके बीच में कुछ अच्छा नहीं है। वैसे मैरिड लाइफ में एक अच्छी चीज ये होगी कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने वाला है। ये समझ लीजिए कि अगर आपके पार्टनर के, आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ के कोई अफेयर थे तो वो भी नष्ट हो सकते हैं, इस तरह की संभावना है। पर आपके अफेयर का क्या? आपके अफेयर अगर हैं तो वो चलते रहेंगे, और बल्कि उनसे मुलाकात, उनसे मिलना जुलना ये बढ़ जाएगा। और ज्यादा आप सतर्क होकर के, सावधान होकर के वहां पर बहुत ज्यादा कंटिन्यू बातचीत करेंगे और बहुत सारी प्लानिंग बनाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, एंजॉय करेंगे। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन मंगल के इस राजयोग से एक विशेष बहुत ही खास योग बन रहा है, जिसमें बहुत सारा अचानक से धन, प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, और ऐसी जगह से आने वाली हैं जिसकी कल्पना कभी की ही नहीं थी। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जिस वजह से वैसे आपको दुर्घटनाओं में कोई चोट चपेट नहीं होगी, लेकिन अगर वाहन मार्केट लेकर गए या वाहन चलाया ज्यादा तो हो सकता है कि उस वजह से कोई और क्षतिग्रस्त हो जाए। मतलब आपको कुछ ना हो लेकिन आपकी गाड़ी से किसी और को कुछ हो जाए, इसीलिए आपके वाहन को कुछ हो जाए, आपका वाहन डैमेज हो जाए या कोई और डैमेज हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि या तो वाहन कम चलाएं या सावधानी से चलाएं और रिस्की काम बिल्कुल ना करें। मंगल के इस परिवर्तन से मेष राशि के जीवन में विदेश यात्राएं बढ़ेंगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में भी विशेष रूप से जितने भी फाइनेंस और तकनीकी सेक्टर हैं उनमें अगर पैसा निवेश कर रखा है तो लाभ मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई थी और वो पूरी नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे आप प्रयास कर चुके थे, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी और फेल हो रहे थे, तो अब की बार आपकी सरकार निश्चित रूप से आपकी वो स्ट्रेटजी काम आएगी और आप जीत जाएंगे, आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। तो मंगल के परिवर्तन से मेष राशि के जीवन में ये होने वाला है और ये होकर रहेगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वृषभ राशि का हाल। वृषभ राशि वालों, आपके लिए मंगल का यह परिवर्तन आपको बहुत ज्यादा माला माल करेगा, आपको करोड़पति बनाएगा, आपको विदेश से अधिक इनकम दिलाएगा। और विदेशी अगर काम करते हैं, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के विदेशी कंपनी में जॉब करते हो, चाहे विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम हो, विदेश में आपके कोई बिजनेस हो, विदेश से मेरा तात्पर्य है कि जहां जन्म हुआ है उससे अगर कम से कम आप ऐसे प्रांत में जहां बिल्कुल ही खान पान, रहन सहन, वेशभूषा बदल जाती है, वही विदेश है। विदेश की सीमाएं कोई और तय नहीं करता है। विदेश की सीमाएं केवल वही चीज तय करती है जब आपको वहां जाके लगे कि ये अलग दिशा है, ये अलग जगह है, यहां पर आपके जैसे लोग नहीं हैं, यहां पर आपसे अलग लोग हैं, वही विदेश है। तो ऐसे जगह पर भी मान आप अगर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है और तमिलनाडु में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश में मतलब किसी और कंट्री में ही हैं तो वहां पर भी आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, और अलग मुद्रा में अगर कमाते हैं तो और ज्यादा आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। लेकिन यहां पर कुछ स्थितियां खराब भी हैं। कर्ज की समस्या, कमाई भी होगी तो हो सकता है लोन लेना या किसी चीज में लोन लेना पड़े। हो सकता है कि आप कर्ज लेना लेकिन किसी और को कर्ज दे दें, वो पैसा फंस जाए।
अगर किसी को पैसा दे रखा था तो उसकी वजह से पैसा मांगने जाएं तो झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए और वो पैसा रिकवर ना कर पाए आप। मंगल के इस परिवर्तन से विदेश यात्राएं होती हैं और विदेश से संबंधित खर्चे भी होते हैं। मंगल के इस परिवर्तन से जितने भी लोग सर्जन हैं, मेडिकल सेक्टर में हैं, उनको लाभ मिलता है। मंगल के इस परिवर्तन से जो लोग जिम ट्रेनर हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनको लाभ मिलता है। मैन्युफैक्चरर हैं, उनको लाभ मिलता है किसी भी प्रकार के। और वाहन से संबंधित ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रंग लाएंगे, आपकी प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। इसमें निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, मंगल के इस परिवर्तन से आपको हो सकता है रक्त संबंधित हार्मोनल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी हो जिससे दवाइयां खानी पड़े। मंगल के इस परिवर्तन से मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और ये डिस्टर्ब होती है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। तो आपके हस्बैंड आपको चीट करें, इसकी संभावना बहुत प्रबल है। अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ भी आपको चीट कर सकती है, यानी आप पुरुष हैं तो आपकी वाइफ आपको चीट कर सकती है, उसकी लाइफ में कोई और आ सकता है और उसका पास्ट भी उससे संबंध बना सकता है। इसकी संभावना बहुत प्रबल है। लेकिन अगर कुंडली में कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप योग नहीं आपकी वाइफ के या आपके हस्बैंड के, तो इसमें चांसेस 0 हो जाते हैं। फिर क्या होगा? फिर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत हो और वो व्यक्ति उनको फोर्स करे, प्रपोज करे, फ्लर्ट करे, पर वो मना करे, इतना हो जाता है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपको बहुत ज्यादा मालामाल करेगा, इनकम बढ़ाएगा और अधिक मात्रा में आपको सम्मान दिलाएगा। अगर जॉबलेस हैं तो जॉब लग जाएगी। अगर पुलिस विभाग में कोई भर्ती निकली है, कोई भी डिफेंस से संबंधित कोई भर्ती है, उसमें आपने एग्जाम दिया था या दे रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। मंगल अपनी स्वराशि के हैं, यानी कि लाभेश, लाभ भाव में। लाभ तो चारों तरफ से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है कि कोई पैसा फंसा था और वो रिकवर करना चाह रहे थे तो रिकवर हो जाए, उस तरह की भी संभावनाएं हैं। मंगल के इस परिवर्तन से ये देखने को मिलेगा आपको कि जितने भी आपके शत्रु थे वो ठिकाने लग गए। मतलब जो सामने से वार कर रहे थे वो तो बिल्कुल सरेंडर हो जाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा था तो उसमें विजय प्राप्त होगी या फिर समझौता हो जाएगा, पर केस खत्म हो जाएगा, आपके पक्ष में होगा सब कुछ। मंगल के इस परिवर्तन से मिथुन राशि के जीवन में लव लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं। ये हो सकता है कि कलेश हो, मैरिज को लेकर के डिसीजन लेना चाहते हैं उसको लेकर कलेश हो, कहीं जाना चाहते हैं उसको लेकर कलेश हो, कहीं घूमने की कोई प्लानिंग हो उसको लेकर कलेश हो। तो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा कलेश होते हैं और आपकी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप अपने शब्दों को संजो के नहीं बोलेंगे, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो इससे विध्वंस होगा, उससे लव लाइफ खराब होगी, उससे मैरिड लाइफ में भी थर्ड पार्टी जैसी प्रॉब्लम या फिर कुछ अलग प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ होती हैं तो आपकी वाणी के कंट्रोल में ना रहने से, बाकी सब कुछ बेहतरीन ही बनेगा। अच्छा, मंगल के इस परिवर्तन से विशेष रूप से जो लोग किसी भी प्रकार की किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं उनको बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा यश मिलता है। प्रॉपर्टी, डिफेंस, इनसे संबंधित क्षेत्रों में बड़ा लाभ मिलता है। अगर आप कोई भी ऐसी कंपनी है जो हथियार बनाते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, कॉपर से संबंधित काम करते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इनमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। यानी कि दवाइयों या फिर मैं ये कहूँ दवाइयों के मैन्युफैक्चरर इत्यादि हैं आप, वहां पर भी फार्मा इत्यादि कंपनी आपकी, वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी ऐसे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग के काम आते हैं, उनको भी लाभ मिलता है। चाहे वो गेनर बनाते हों, चाहे वो किसी प्रकार का प्रोटीन शेक बनाते हों, इस इत्यादि बहुत ज़्यादा जो पाउडर बनाते हों,
बॉडी बिल्डिंग में, जिम में लोग खाते हैं, उस तरह का लाभ मिलता ही मिलता है मंगल के इस गोचर में। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपको बहुत बड़ा मालामाल करेगा, बहुत बड़ा लाभ देगा, क्योंकि आपके लिए बन रहा है रोचक राजयोग। रोचक राजयोग से आपको करोड़पति बनाएंगे ये मंगल, भूमि भवन वाहन में लाभ दिलाएंगे और करियर में उन्नति कराएंगे। बिजनेस की रफ्तार बहुत तेज दौड़ेगी और निश्चित रूप से आपके बिजनेस में एक बड़ा उछाल, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप सेल्समैन हैं तो आपके लिए समय खराब रहेगा, क्योंकि आपका बिहेवियर थोड़ा ईगोस्टिक हो जाएगा। तो आपके जितने भी लोग होंगे, क्लाइंट होंगे, जिनको आप डील कर रहे होंगे, वो हो सकता है आपसे दूर भाग जाएं। ऐसा नहीं होगा कि आपका बिल्कुल ही बिजनेस ठप हो जाए, आपका बिल्कुल सेल्स बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोगों को भी पसंद करते हैं लोग। तो अब बस आप थोड़ा सा झूठ नहीं बोल पाएंगे। अगर झूठ बोलते थे, थोड़ा सच बोलेंगे, थोड़ा सा इरिटेड होंगे और कम बातचीत करने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान देंगे, जिस वजह से लोग थोड़ा सा आपको, जो लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं, जो मार्केटिंग सेल्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं या उस तरह की चीज़ों से ही प्रभावित होते हैं, वो आपसे प्रभावित नहीं होंगे, अन्यथा आपको लाभ मिलेगा। मंगल के इस परिवर्तन से आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी और लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम समाप्त होंगी। मैरिड लाइफ में चल रहा कलेश समाप्त होगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदनामी भी हो सकती है, इसलिए मंगल के इस परिवर्तन से थोड़ा सावधान रहिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अगर है तो उसको इग्नोर करिए और उससे मिलने तो बिल्कुल न जाइए, और ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे कोई भी बदनामी हो जाए। मंगल के इस परिवर्तन से जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी भी प्रकार के मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, वहाँ पर लाभ मिलता है। और दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इनमें लाभ मिलता है। कॉपर इत्यादि, एसी इत्यादि बनाने वाली कंपनी, इनको लाभ मिलता है। विशेष रूप से वो लोग जो फायर से संबंधित, जो फायर ब्रिगेड इत्यादि, यानी कि ऐसी जो पुलिस होती है जो आग बुझाती है, उसमें काम करते हैं, उनको लाभ मिलता है। और अधिक मात्रा में काम का प्रेशर भी बढ़ता है। मंगल के इस परिवर्तन से बहुत अधिक मात्रा में व्यक्ति का ईगो बढ़ जाता है, तो ईगो से बचना चाहिए आपको। जुनून भी बढ़ जाता है, तो मेहनत करने में मन बहुत लगता है। मंगल के इस परिवर्तन में कोई बड़ा सपना, कोई बड़ी इच्छा पूरी होती है। बहुत समय से अगर किसी चीज में फेल हो रहे थे तो वहां पर कामयाबी मिल जाती है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपके आलस्य को खत्म करेगा, मेहनत में वृद्धि होगी और मेहनत से सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके लिए यह मंगल बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने वाले हैं, विदेश से संबंधित अत्यधिक लाभ कराने वाले हैं। और अगर पुलिस विभाग में हैं, आईपीएस हैं, आईएएस अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, तो आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। मंगल के इस परिवर्तन से वो लोग जो किसी भी प्रकार से बार बार किसी काम को करने का प्रयत्न कर रहे थे और फेल हो रहे थे, उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी। विशेष रूप से विदेश यात्राएं होंगी, विदेश से इनकम बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज जो विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप ड्राइवर इत्यादि हैं, ड्राइविंग की जॉब करते हैं, तो वाहन दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, इसलिए विशेष सावधानी बरतें और सावधानी से काम करें। मंगल के इस परिवर्तन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ होता है, शेयर मार्केट में लाभ होता है और किसी भी प्रकार के सट्टा इत्यादि, लॉटरी इत्यादि में भी लाभ मिलता है। मंगल के इस परिवर्तन से मैंने ये भी देखा है कि वाहन इत्यादि जरूर व्यक्ति परचेस करता है। और हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है और मंगल की महादशा चल रही हो, तो आप घर इत्यादि भी प्लान करने लगें, घर लेने का, प्लॉट लेने का, प्रॉपर्टी लेने का, इस तरह की भी प्लानिंग आपकी बनने लगे। अगर आप रिफाइनरी से संबंधित आपका बिजनेस है,
पेट्रोल, तेल, ऑयल से संबंधित आपका बिजनेस है, पेट्रोल पंप इत्यादि हैं, वहां पर आपको लाभ मिलता है मंगल के इस परिवर्तन से। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में मंगल बहुत ही अत्यंत खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन अष्टमेश अष्टम में हो तो ये विपरीत राजयोग है और इसी वजह से आपको बहुत लाभ देंगे ही देंगे। आपको करोड़पति बनाएंगे, आपको मालामाल करेंगे। अगर आप फिल्म मेकिंग, इंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या आप सत्य वक्ता हैं, आप अगर बहुत ज्यादा कटाक्ष करते हैं, या फिर रोस्टर इत्यादि हैं, सोशल मीडिया पे जो रोस्ट करते हैं इत्यादि कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको लाभ मिलता है। हालांकि ऐसी स्थितियां भी देखी जाती हैं कि एफआईआर होती है, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं और कंट्रोवर्सी बहुत होती है। अगर आप एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, तो कोई पुरानी कंट्रोवर्सी भी आपका पीछा कर सकती है और नई कंट्रोवर्सी भी जन्म ले सकती है। लाभ जरूर मिलेगा, काम जरूर मिलेगा, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगी और कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छे दिन तो रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है अगर आप कंट्रोवर्सीज को बहुत ज्यादा नहीं झेल पाते हैं तो, क्योंकि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आपके लिए एक बड़ी चिंता का विषय जरूर बन सकती है इस गोचर काल में। मंगल के इस परिवर्तन पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मंगल के इस परिवर्तन में आपको कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए। जो चल रहा है चलने दीजिए। अपनी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए पुरानी चीजों को लेकर के, और अगर नया कुछ हुआ है तो उस पर चुप रहने से, अगर आप गलत हैं तो चुप रहने से आप बच सकते हैं, लेकिन ज्यादा बोलने से दिक्कत में पड़ सकते हैं। मंगल के इस परिवर्तन से मैंने ये देखा है कि मेहनत डबल हो जाती है, मेहनत बढ़ती भी और मेहनत से कामयाबी भी मिलती है। तो ये स्थिति। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा और सप्तम में आपके लिए मंगल बना देंगे रुचक नामक महाराजयोग, और इस राजयोग की वजह से आपकी भी कमाई बढ़ेगी, आपके पार्टनर की भी कमाई बढ़ेगी और निश्चित रूप से बहुत सारा प्रॉफिट घर में आने वाला है। बिजनेस में, पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप के बिजनेस में अत्यधिक लाभ मिलेगा। और किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा सम्मान, कोई प्रतियोगी परीक्षा में, एग्जाम में रिजल्ट बेहतर आ जाए, या कोई बड़ा सम्मान मिल जाए, कोई अवार्ड मिल जाए, इस तरह के योग बनते हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत बलवान, अत्यंत बलशाली रहने वाला है। मंगल के इस परिवर्तन से वैसे सब कुछ अच्छा है। आपके करियर में भी वृद्धि होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, आप मालामाल हो सकते हैं, आपको अपार धन दौलत मिलने वाली है। लेकिन मंगल के इस परिवर्तन से एक दिक्कत है, वो सुन लीजिए। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो जो आएगा वो भी चला जाएगा। चाहे कोई बड़ी चीज, चाहे बड़ा इंसान, चाहे बड़े कॉन्टैक्ट, चाहे बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। ज्यादा एक्साइटमेंट में कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना है या ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। ढोल तो बिल्कुल नहीं बजाना है किसी चीज का। अगर कोई कामयाबी मिली है तो शांति से उसको एंजॉय कीजिए अपने बंद कमरे में। हालांकि लोग कहते हैं कि भाई कुछ चीज मिला है तो उसके लिए मस्त जो है एंजॉय करके ही दिखाना चाहिए, पर ऐसा मंगल आपको एंजॉय करने नहीं देता है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, मान लो प्रमोशन मिला है, तो भाई उसके लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी अब, या फिर और ज्यादा काम पे ध्यान देना चाहिए। जब उसको एंजॉय करते हैं और थोड़ा आलस्य में अपने आप को डालने लगते हैं तो ये मंगल आपको डुबो देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और शनि मंगल का द्विद्वादश संबंध, केतु की दृष्टि मंगल के ऊपर ये भी दिखा रही है आपको तुला राशि वालों कि आपके वाहन दुर्घटना या फिर किसी प्रकार का विदेश से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, विदेश में ही रहते हैं तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम या कुछ विवाद हो सकता है, तो सावधान रहें। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका अगर पैतृक झगड़ा कोई चल रहा है संपत्ति को लेकर के,
तो उसमें लापरवाही मत कीजिए। जितना पैसा खर्च हो रहा है, जहां जितना स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको ठिकाने लगाइए, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं तो वो बदनाम कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अगर ऑफिस में एक्स्ट्रा मैरिटल है अपने बॉस के साथ में या अपने एम्प्लॉय के साथ में, तो उसको अवॉइड करिए और जितना हो सके स्पेस बनाइए। और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत ज्यादा आप सबके सामने ओपन रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकता है। अगर ऑफिस में 2-4 लोगों को भी पता है तो हो सकता है कि आपके कोई एम्प्लॉय जो जिसके साथ अफेयर है, उसकी कोई दोस्त ही आपको ब्लैकमेल करने लगे, कुछ उसके हाथ लग जाए। तो ऐसा है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपको माला माल करेगा और एन केन प्रकारेण आपका काम बनाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा परेशान कर सकता है ये मंगल, लेकिन कामयाबी जरूर दिलाएगा। मेहनत ज्यादा लगेगी पर कामयाबी मिलेगी, और मेहनत संघर्ष से आप किला जीतेंगे। विदेश यात्राएं होंगी, विदेश से लाभ मिलेगा। हो सकता है थोड़ी हेल्थ खराब हो, लेकिन कर्ज से मुक्ति, कर्ज से संबंधित समस्याएं दूर होना, और गुप्त शत्रुओं की समस्याएं तो होंगी, लेकिन उनसे आप टकराएंगे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे पाएंगे। इस तरह का कैपेबल बनाएंगे आपको मंगल। और मंगल का यह परिवर्तन आपको लगातार साहस, हिम्मत तो देगा ही देगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा, आपका जिगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और यह समझ लीजिए कि जिगरा आपका इतना होगा कि आप किसी से भी भिड़ जाएंगे। सच्चाई के लिए आप कुछ भी कर देंगे और सच जीत जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपके लिए निश्चित रूप से सच जीतेगा। और अगर आप किसी भी प्रकार की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें आपकी जीत हो सकती है। मंगल के इस परिवर्तन से यह देखा गया है कि अधिक मात्रा में उन लोगों को लाभ होता है जो किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत समय से वो काम नहीं बन रहे थे, उनको लाभ मिल जाता है। चाहे वो किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो डिफेंस से संबंधित क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस में हो, लाभ मिलता है। अगर प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहे थे, प्रमोशन हो जाएगा। ट्रांसफर के लिए संघर्ष कर रहे थे, ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि मेहनत बढ़ जाएगी और मेहनत के रिजल्ट भी बढ़ जाएंगे, ये निश्चित है। और बहुत बड़े बड़े ऑफर भी मिलेंगे। अगर आप खास करके कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं तो बड़े आपको क्लाइंट मिलेंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। इस तरह की स्थितियां हैं, ये स्थिति है। हाँ, लेकिन लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये मंगल, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपके अंदर ओवर थिंकिंग बढ़ाएगा, एंजाइटी बढ़ाएगा, घबराहट बढ़ाएगा। लोगों के साथ झगड़े होंगे, बहस होगी, कलेश होंगे। और इस मंगल के साथ में आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस मंगल के साथ में मैरिड लाइफ में तलाक जैसी धमकियां, बहुत ज्यादा बेबुनियादी झगड़े बढ़ जाएंगे, कलेश बढ़ जाएगा। हालांकि बिजनेस में लाभ मिलेगा और अधिक मात्रा में आपके कुछ बड़े सपने भी पूरे होंगे, प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित। मंगल के इस परिवर्तन से ये देखा जाता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के उतावले होते हैं, झटपटाते हैं, तो वो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बनाती जाती है वो चीज़। किसी भी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग ना करें और ओवर एक्साइटेड ना हो या जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से बचना चाहिए, दुर्घटना हो सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहें। और आपको एरोप्लेन, हवाई यात्रा, हेलीकॉप्टर यात्रा, अगर आप खास करके कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी ये जन हानि यानी कि आपकी हानि करवा सकता है। हो सकता है कि आपकी मृत्यु ना भी हो, लेकिन बहुत बड़ा आपको चोट लग जाए, बहुत दिक्कत हो जाए। इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। जिस तरह के योग हैं, इसमें हार्ट अटैक भी आने की संभावना बनती है, या कुछ बड़ा गंभीर रोग भी परेशान कर देता है। तो स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपके लिए विशेष राजयोग बना रहा है, जिसका नाम है रुचक नामक राजयोग। आप वो चौथी राशि हैं जिनके लिए मंगल रुचक नामक राजयोग बनाता है मेष राशि में आने के बाद में। और इस वजह से आप मालामाल होंगे, आपको कामयाबी मिलेगी, आपको जीत मिलेगी।
आप प्रॉपर्टी से संबंधित अगर बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी बिजनेस है, काम है, आपको लाभ मिलेगा। राजनीति में बहुत बड़ा पद मिल सकता है, राजनीति में जीत मिल सकती है, या आप ये समझ लीजिए हार के भी जीत सकते हैं। इस तरह की स्थितियां हैं आपके लिए। कोई बहुत बड़ा ऑफर मिल सकता है राजनीति में आपको। मंगल के इस परिवर्तन से कोई बड़ा सपना पूरा जरूर होगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। कुछ विशेष आपकी लाइफ में होने वाला है जिसको आप अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे। मंगल के इस परिवर्तन से मैंने ये भी देखा है, विशेष रूप से लोगों को कामयाबी तो मिलती ही मिलती है, करियर में वृद्धि होती ही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि अगर आपने बहुत वर्षों से लगातार किसी फील्ड में बहुत मेहनत की है, पर आपको उस मेहनत का पैसा तो मिला है, पर उस फील्ड में जितना नाम मिलता है, जैसे स्पोर्ट्स के फील्ड में, उतना नाम आपको नहीं मिला था। तो अब अगर इस बीच में कोई मैच हो रहा है तो आपको वो इतना नाम दे देगा जिसको आप जब देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे आप। मंगल के इस परिवर्तन से आपके बड़े सपने पूरे होंगे, बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा, लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब कुछ अच्छा और बेहतरीन होगा, लेकिन मैरिड लाइफ में छोटे मोटे कलेश भी बने रहेंगे, ये स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा। तृतीयेश मंगल तृतीय में होने की वजह से पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी कि मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, मेहनती आप बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो ये मंगल आपको बना देगा, यानी कि अगर मेहनत करने से आप बचेंगे या मेहनत आप नहीं करना चाहेंगे तो ये आपको एंजाइटी देगा, डिप्रेशन देगा, तनाव देगा और लोगों के साथ में झगड़े करवाएगा। इसलिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि मेहनत जरूर करनी चाहिए। मान लो आप स्मार्ट वर्क करने वाले इंसान हो भाई, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, दिमाग से काम कर रहे हो, तो उसमें आपकी दिमाग की मेहनत है। पर अगर कोई शारीरिक मेहनत आप नहीं कर रहे तो आपको तनाव होगा ही होगा, परेशान होंगे ही होंगे। तो जिम जाइए, योगा कीजिए और जितना हो सके ऑक्सीजन बेहतरीन मात्रा में लीजिए। मंगल के इस परिवर्तन में लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती ही होती है और इससे परेशानियां बढ़ती हैं। विशेष रूप से मंगल के इस परिवर्तन से प्रमोशन या ट्रांसफर पक्का होता है, 100% होता है। और पुलिस विभाग में या फिर कोई बढ़िया किसी पोस्ट पर हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, अधिकारी हैं, तो वहां पर प्रमोशन या ट्रांसफर होता ही होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आईएएस, एसडीएम, मतलब आईएएस में एसडीएम भी आते हैं, डीएम भी आते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आ जाते हैं। और किसी भी प्रकार से आप, मतलब अगर आप एसएससी यूपीएससी के थ्रू गए हैं, अधिकारी बने हैं, तो आपको ट्रांसफर या प्रमोशन देखने को मिल सकता है, या किसी और प्रदेश की कोई किसी भी प्रकार की संस्था के जरिए, मतलब कोई भी अथॉरिटी पोस्ट पर है, आपको लाभ मिलेगा और ट्रांसफर भी आपके लिए लाभकारी होगा, प्रमोशन तो लाभकारी होता ही होता है। तो कुंभ राशि को यह रिजल्ट देगा मंगल। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपको अत्यधिक कामयाबी दिलाएगा, माला माल करेगा, करोड़पति बनाएगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण कीजिएगा। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा लाभ मिलेगा, सेल्स के फील्ड में थोड़ा सा डाउन रहेगा, और अगर आप फाइनेंसर हैं तो वहां पर भी थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर कोई घपला किया था तो जांच बैठ सकती है, सरकारी अधिकारी हैं तो पकड़े जा सकते हैं और बहुत दिक्कत में भी पड़ सकते हैं। हालांकि ट्रांसफर होने के योग हैं, ज़्यादा बड़ी दुर्घटना या दिक्कत के योग तो नहीं है, लेकिन हवाई यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। और खास करके मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि ये आपकी मीन राशि जल तत्वीय राशि है, उसके अकॉर्डिंग तो समुद्र या फिर किसी भी प्रकार से नौका विहार करने से बचना चाहिए, बोटिंग इत्यादि करने से बचना चाहिए। गोवा गए हैं, बीच पे सोच रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, मत कीजिए। कहीं किसी झील पे गए हैं, वहां पर कुछ करने को सोच रहे हैं, मत कीजिए। रिस्क मत कीजिए, पानी से मत खेलिए, पानी के साथ में कोई रिस्क मत कीजिए, न लीजिए।
चाहे लाइफ जैकेट हो या ना हो। मंगल के इस परिवर्तन से ये एक बड़ा सुधार आपके जीवन में होगा कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की अगर इस तरह की प्रॉब्लम थी जिससे रोज तलाक की बातें हो रही थी तो वो थम जाएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम ठीक होगी। लेकिन शनि का द्वादश संबंध, केतु की दृष्टि मंगल के ऊपर, ये जरूर दिखाती है कि कलेश होगा, झगड़े होंगे, तनाव होगा, इसमें कोई भी बहुत अच्छा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा था वो अब बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको अशुभ रिजल्ट मिल रहे हैं तो मेरी मानिए तो एक काम कर लीजिए, बस केवल और केवल सुबह या शाम वॉक पे जाइए और ऐसी जगह पर थोड़ा समय बिताइए जहां अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिले, थोड़ा फ्रेशनेस फील हो। यही उपाय आपके लिए पर्याप्त है। बाकी एक पाठ आप हर मंगलवार बजरंग बाण का कर लीजिए, अद्भुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह था मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव। वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।